सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार। मैं कार्तिक गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज सुबह सुबह एक जब आंख खुलती है तो एक खबर सामने होती है कि वैसे भी भारत के अंदर शिक्षा प्रणाली में बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं। इन्हीं बदलावों को देखते हुए आज हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है कि सी टेट पास करने वाले ही पढ़ा सकेंगे स्कूलों में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। ओके, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो। इट मींस कहने का मतलब बस इतना है कि यदि आपके पास सीटेट है तो ही आप पढ़ा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं पढ़ा सकते। तो इसका राज्य पे क्या असर है, केंद्र पे क्या असर है? तो हाई कोर्ट के यदि आदेश है तो वो सबके लिए है। तो आइए पूरी न्यूज को पढ़ते हैं। सीटेट पास करने वाले ही अभ्यर्थी पढ़ा सकेंगे। कहते हैं बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे देश भर के शिक्षकों के लिए अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट को पास करना जरूरी हो गया है। जैसे कि अभी आपको पता है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल है, कोई भी स्कूल है तो कोई भी पढ़ा रहा है धर्रे में, नहीं। अब नियम है कि जो जिस व्यक्ति के पास सीटेट होगा वही सिर्फ पढ़ा पाएगा और कोई भी नहीं पढ़ा पाएगा। कहते हैं हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन करना जरूरी होगा। हाईकोर्ट का यह आदेश देश भर में तकरीबन 5 लाख शिक्षकों पर असर डाल सकता है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गैडला के पीठ ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मतलब एनसीटीई एनसीटीई को कहा है कि 4 सप्ताह के भीतर देश भर में इस परीक्षा के आयोजन की योजना बनाएं और कार्य योजना को विस्तृत जानकारी एक हलफनामे के तौर पर पीठ के समक्ष पेश किया जाएगा। एनसीटी को सख्त कदम उठाने होंगे। पीठ ने कहा है कि नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति और पुराने शिक्षकों की सेवा को बरकरार रखने के लिए एनसीटी को सख्त कदम उठानी ही होगी। और पीठ ने कहा है कि बच्चों के भविष्य के मद्देनजर शिक्षा के अधिकार नियम की धारा 23(2) लागू करना जनहित में है। अगली सुनवाई 14 मई को होगी। मतलब ये बात श्योर है कि एनसीटी 4 सप्ताह के अंदर ये नियम कानून लागू करने होंगे। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि सीटेट परीक्षा मात्र एक पात्रता परीक्षा ना होकर आज एक कह सकते हैं कि रोजगार का एक माध्यम बनेगी। जिसके पास सीटेट है वही पढ़ा सकता है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे फिर वो आपका गवर्नमेंट स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो। अब इन्होंने कहा है कि जनहित याचिका पर आदेश दिया। संगठन जस्टिस फॉर ऑल की ओर से अधिवक्ता शिक्षा बग्गा ने जनहित दायर की थी। इसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 23 अगस्त 2020 की अधिसूचना की खंड 4 में संशोधन किया। 8वीं तक के लिए शिक्षक की नियुक्ति करते समय न्यूनतम योग्यता माफ कर दी जा रही है। यह निर्णय छात्रों से खिलवाड़ करने वाला है। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेकर आदेश दिया कि सभी शिक्षकों को सीट टेट से गुजरना होगा। 2015 में से संशोधन लागू। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट को लेकर वर्ष 2010 में अधिसूचना जारी कर दी गई थी। इसके बाद वर्ष 2015 में इसे संशोधन किया गया, इसे लागू किया गया। हालांकि इसके बावजूद निजी और सरकारी स्कूलों में शिक्षक की नियुक्ति बगैर पात्रता परीक्षा के जारी है। इसमें 4 इन्होंने पॉइंट दिए। नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन होगा। जो भी नए टीचर जा रहे हैं वहां पर भी नियमों का पालन होगा। एनसीटी 4 सप्ताह में देश भर में परीक्षा योजना बनाई और सेवारत शिक्षकों के लिए बीएड और समकक्ष डिग्री अथवा शिक्षण संबंधी डिप्लोमा लेना अनिवार्य। यदि आपके पास बीएड नहीं है तब भी आप कहीं ना कहीं आने वाले समय में मात खा सकते हैं। परीक्षा पास किए बिना शिक्षकों को नौकरी नहीं रह सकेगी। यदि आपने सीटेट की परीक्षा पास नहीं की है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। और आपको पता है कि सीटेट का पेपर आता कैसे है, इसलिए आप जुड़े रहिए इस चैनल पर और आपको सीटेट की क्लासेस भी मिलती रहेंगी। और ये चीजें हैं कि आपको बेहतरीन करने के लिए जो जो किया जा सकता है पूरी तरह से हम संभव कोशिश करेंगे कि आपके लिए बने रहें, आपके लिए करते रहें। लेकिन वैसे हाई कोर्ट के इस डिसीजन को लेकर मैं उनकी सराहना करता हूं कि ये हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बाकी मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।